हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वार्षिक खेल गतिविधियों के रेफरेंस में हमने आपको पहले 2 वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कि विश्व की महत्वपूर्ण टेनिस प्रतिस्पर्धाएं, इसके अलावा विश्व कप फुटबॉल और खेलो इंडिया गेम्स जो है आपका शायद हो चुका है ना। इसी सीरीज को आगे जा रखते हुए जो एक बार फिर से एक गतिविधियों पे, खेलो स्पोर्ट्स इवेंट्स पे जो है तीसरा वीडियो होगा, जिसमें कि आगे की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में चर्चा की जाएगी, है ना। और उम्मीद है कि यह आपका जो है अंतिम वीडियो होगा खेलों से संबंधित। करंट की श्रृंखलाएं आपकी ऐसी चलती रहेंगी। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं आज के वीडियो का। महत्वपूर्ण खेल गतिविधियां पार्ट 3, है ना। इसमें अगर देखा जाए तो शायद जो आपका था एशियाई खेल, 18वें एशियाई खेल के बारे में चर्चा हुई थी, और एक चीज हमने आपको बताई थी विश्व कप फुटबॉल 2018 के बारे में। अगली हेडिंग जो आपकी होगी उसमें आप लिखेंगे कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, या इसी को आप हिंदी में आप कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे, तो इसको आप लिख सकते हैं 2018 में। ये सब बड़े इवेंट्स हैं, जैसे विश्व कप फुटबॉल हो गया, एशियाई खेल हो गए, उसके बाद आपका कॉमनवेल्थ हो गया, विश्व कप क्रिकेट हो गया, है ना, विश्व कप हॉकी हो गया। ये सब 4-4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं, और इनके डाटा तब तक आपके नवीनतम रहते हैं, उपयोगी रहते हैं, जब तक कि अगले गेम्स का आयोजन ना हो जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अगर बात करिएगा तो कॉमनवेल्थ है क्या? कॉमनवेल्थ का मतलब जो होता है, कॉमनवेल्थ ऐसे लोगों का समूह है, ऐसे देशों का समूह है जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन का अधिकार रहा हो। यानी भूतकाल में ऐसे देश जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश का अधिकार रहा है, उपनिवेश रहे हैं, ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं, उनका समूह क्या कहलाता है? कॉमनवेल्थ कहलाता है। और कॉमनवेल्थ ग्रुप जो आपका समूह है, उसके अंतर्गत वर्तमान समय में 54 देश हैं, है ना। 54 देश हैं इस ग्रुप के अंतर्गत। और मालदीव एशियाई देश है एक आपका मालदीव जो है कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाला नवीनतम आपका देश है। पहले शामिल था, फिर इसको किसी कारणवश बाहर निकाल दिया गया था, और लास्ट ईयर जो है एक बार फिर से मालदीव को जो है कॉमनवेल्थ समूह में शामिल कर लिया गया है। तो एक क्वेश्चन आपसे भी बन सकता है कि ऑप्शन में 4 एशियाई देशों का नाम देगा, जिसमें से एक रहेगा मालदीव और बाकी 3 अन्य देश। पूछेगा ये कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ समूह में शामिल होने वाला नवीनतम देश है ना। तो आप मालदीव बता दीजिएगा। तो कॉमनवेल्थ समूह ऐसे देशों का समूह है जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, अधिकार रहा था। ऐसे देशों ग्रुप को आप कॉमनवेल्थ कहते हैं, और 54 देश वर्तमान समय में इसमें शामिल हैं। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम 2018 की बात की जाए तो अगर इसकी आयोजन की बात देखी जाएगी, मतलब ये 54 देश जो है इसमें आपके पार्टिसिपेट करते हैं। आयोजन, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2018 में जो है ऑस्ट्रेलिया में एक शहर पड़ता है गोल्ड कोस्ट। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। इसका क्रम जो था, संस्करण 21वें कॉमनवेल्थ गेम थे ना। जी हाँ, 21वां कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन जो है 2018 में ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट में हुआ था। इसका शुभंकर की बात करिएगा तो इसका शुभंकर था बेरोबी, है ना। और इसमें जो प्रथम स्थान थे, पदक तालिका में प्रथम स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का था। प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का, सेकेंड पोजीशन पे जो है इंग्लैंड, है ना, और थर्ड पोजीशन पे, तीसरे स्थान पे जो है भारत की स्थिति आपके अपने देश की। और यहाँ के डाटा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें जो है हमारा देश भारत 26 स्वर्ण, 20 रजत एवं 20 कांस्य पदक के साथ जो है वह तीसरे क्रम पर स्थित था, है ना। तो ये कुछ कॉमनवेल्थ के रेफरेंस में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो गई जहां से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा होगी। सबसे पहली चीज रिकॉल कर लिया इसको। आयोजन स्थल की बात करिएगा तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में इसका आयोजन हुआ था। 21वें राष्ट्रमंडल खेल है ना। आयोजन कहाँ पे हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। शुभंकर आपका बेरोबी था।
पदक तालिका में प्रथम 3 स्थान की बात करिए तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पे इंग्लैंड और तीसरे स्थान पे जो था वो भारत था। भारत की जो स्थिति 26 स्वर्ण 20 रजत और 20 कांस्य पदक के साथ, यानी 26 20 20 20 40 40 20 60 66 कुल 66 पदकों के साथ जो है भारत जो है वह तीसरे पायदान पर था कॉमनवेल्थ गेम में। ऑस्ट्रेलिया में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के रेफरेंस में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेफरेंस में एक चीज पूछी जाती है कि कॉमनवेल्थ क्या है। कॉमनवेल्थ क्या है? तो कॉमनवेल्थ तो एक तो ग्रुप है जो हमने अभी आपको बताया, और ऑस्ट्रेलिया में जो चौड़ी सड़कें पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली चौड़ी सड़कों के समूह के लिए जो है कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है जिसमें पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के रेफरेंस में कॉमनवेल्थ क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली चौड़ी सड़कें। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका कॉमनवेल्थ गेम। अब आते हैं अगला, अगले गेम्स की बात करिएगा तो ये जो आपका है तीसरा खेलो युवा खेल, खेलो इंडिया युवा खेल, खेलो इंडिया युवा खेल 2020 है ना। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि भारत के रेफरेंस में है ना, इसलिए यहाँ की संभावना जो ज्यादा हो गई। संस्करण की बात करें, संस्करण पहले इस नाम से स्पष्ट है कि ये तीसरा खेल है। पहला खेल जो है 2 साल पहले आपका आयोजित हुआ था, प्रत्येक वर्ष आपका आयोजित किया जाता है। तीसरा खेलो इंडिया युवा खेल का जो आयोजन था, आयोजन स्थल की अगर बात करिएगा तो ये जो है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम में एक स्थान पड़ता है गुवाहाटी असम। तीसरे युवा खेल का आयोजन जो है असम के गुवाहाटी शहर में हुआ था, है ना। इसके शुभंकर की बात करिए, शुभंकर की बात करिएगा तो जय और विजय था, है ना। और इसके बाद अगर आइए कुल शामिल खेल, इन खेलों में कुल कितने खेल शामिल हुए थे, तो कुल खेलों की संख्या जो थी वो 20 खेल थे। टोटल 20 खेल जो है इसमें आपके शामिल थे। और 2 खेलों का नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका था साइकिलिंग, है ना, एक है आपका साइकिलिंग और दूसरा है लॉन बाउल्स। इन 2 खेलों के नाम आपको ध्यान रखना होगा, जो कि इन खेलों में पहली बार शामिल हुए थे, है ना। साइकिलिंग और लॉन बाउल्स इन खेलों में पहली बार शामिल हुए थे। हाँ, अगर मशाल प्रज्वलन की बात की जाए, मशाल प्रज्वलन की अगर बात की जाए तो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन खेलों, जैसे ओलंपिक खेल होते हैं तो ओलंपिक खेलों में मशालों को जलाया जाता है, तो किसी फेमस हस्ती को मतलब ये जिम्मेदारी दी जाती है। खेलो इंडिया युवा खेल के संबंध में जो आपकी मशाल प्रज्वलन की जो जिम्मेदारी दी गई थी वह असम के ब्रांड स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर जिनका नाम है हिमा दास ने जो है इन खेलों का क्या किया था, मशाल को प्रज्वलित किया था। ठीक है, पदक तालिका की बात करिएगा तो पदक तालिका की स्थिति देखा जाए तो इनमें जो सबसे पहला स्थान जो था वो महाराष्ट्र का था। पहला स्थान आपका महाराष्ट्र, सेकेंड नंबर पे हरियाणा, ठीक है, प्रथम स्थान पे आपका महाराष्ट्र था, सेकेंड नंबर पे हरियाणा था और थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो थर्ड नंबर पे आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। पदक तालिका में प्रथम 3 स्थान, एग्जाम में ज्यादा जो संभावना आपकी होगी महाराष्ट्र की होगी, यानी ऑप्शन में 4 राज्यों का नाम देगा, कहेगा कि तीसरे खेलो इंडिया युवा खेल की पदक तालिका में पहला स्थान किस राज्य का था। ऑप्शन में 4 राज्यों का नाम देगा, महाराष्ट्र आपको बताना होगा, पहली चीज। हाँ, दूसरी चीज ये कि चूंकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, इसलिए यूपी की स्थिति इन खेलों में क्या थी वो आपसे पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था, तो यूपी की रेफरेंस अगर देख ली जाए तो यूपी जो है आपका अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है वह कुल 87 पदकों के साथ, है ना, आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश कुल 87 पदकों के साथ जो है पदक तालिका में 5वें स्थान पे था, है ना। तो उत्तर प्रदेश का स्थान ध्यान रखिएगा, 87 पदकों के साथ 5वें नंबर पे था।
पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे दिल्ली और यूपी की स्थिति जो है 5वें नंबर पे थी। कुल पदकों की संख्या आपकी 87 थी। और एक चीज और, चूंकि असम जो है इन खेलों का मेजबान देश था, मेजबान राज्य था, इसलिए असम की लोकेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो असम की बात करिए तो असम जो है वह पदक तालिका में असम पदक तालिका में 7वें स्थान पर था, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये 3 तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। महाराष्ट्र मतलब पदक तालिका के पहले 3 राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे हरियाणा है, थर्ड नंबर पे दिल्ली है। और यूपी के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो यूपी के रेफरेंस में जो आपका 87 पदकों के साथ यूपी जो 5वें नंबर पे था और असम जो है 7वें स्थान पे इसकी लोकेशन थी। तो ये आपका हो गया तीसरे खेलो इंडिया युवा खेल के जो आयोजन के रेफरेंस में। इनका फटाफट लीजिएगा स्क्रीनशॉट, है ना। चलिए अब आते हैं, आज खेल गतिविधियां पूरी कंप्लीट कर दी जाए, क्योंकि अब कोई 2-3-4 गतिविधियां बाकी रह गई हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना कोई मतलब है नहीं, है ना। अब आते हैं हॉकी स्पर्धाओं के बारे में। हॉकी रेफरेंस की अगर बात करिएगा, हॉकी भी एक महत्वपूर्ण खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ से मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं, है ना। पहला एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता जो आपसे पूछी जाती है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट परीक्षा दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संबंध जो इसका है वह हॉकी से है। एग्जाम में ऐसे ही खड़े खड़े आपसे पूछ देगा, 4 खेलों का नाम देगा, हॉकी देगा, क्रिकेट देगा, बैडमिंटन देगा, टेनिस देगा, कहेगा सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है ना। तो आप बताएंगे हॉकी से, पहली चीज। दूसरी चीज, एक आपसे पूछा जाता है विश्व कप हॉकी, विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट। जैसे आपका क्रिकेट का विश्व कप होता है, फुटबॉल का विश्व कप होता है ना, वैसे ही जो हॉकी का टूर्नामेंट भी होता है, हॉकी का भी विश्व कप होता है। सब अगर हॉकी को टच करता है, अगर एग्जामिनर हॉकी को टच करता है, तो ये 2 प्रतिस्पर्धाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है परीक्षाओं में, और सबसे ज्यादा पूछी जाती है, लगभग 70 से 80% जो है सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट आपसे पूछा जाता है। 2019 की अगर बात करिएगा, 2019 में जो है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा इसका जो आयोजन हुआ था, आयोजन मलेशिया में एक स्थान पड़ता है इपोह मलेशिया। 2019 के अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया के इपोह शहर में हुआ था। और विजेता की बात करिएगा, विजेता एवं उपविजेता, तो विजेता इसका था दक्षिण कोरिया, है ना, विजेता इसका दक्षिण कोरिया था। और उपविजेता की बात करिएगा तो ये दक्षिण कोरिया ने भारत को हरा के जो है यह खिताब जीता था। पहली चीज हो गई, मतलब आयोजन स्थल मलेशिया के इपोह शहर में हुआ था, विजेता इसका दक्षिण कोरिया और उपविजेता जो है भारत था। विश्व कप फुटबॉल, लास्ट फुटबॉल जो आपका हुआ था, विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट जो आपका है 2018 में हुआ था, है ना। 2018 में उड़ीसा के भुवनेश्वर, आयोजन की बात करिएगा तो इसका आयोजन स्थल जो है भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा राज्य में ना, उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था, पहली चीज। दूसरी चीज, विजेता और उपविजेता की बात करिए, विजेता और उप विजेता, तो विजेता इसके थे बेल्जियम और उपविजेता था नीदरलैंड, है ना। विजेता बेल्जियम और इसका क्रम एग्जाम में पूछ सकता है, किस क्रम का था ये। हॉकी विश्व कप जो है 2018 में खेला गया था, तो वो 14वां हॉकी विश्व कप था। आयोजन स्थल भुवनेश्वर उड़ीसा में था। विजेता और उपविजेता की बात करेंगे तो विजेता बेल्जियम था और उपविजेता जो था नीदरलैंड था। इसी में एक विशेषता और, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉकी विश्व कप में 300 गोल करने वाली विश्व की एकमात्र टीम कौन सी है। हॉकी विश्व कप में 300 गोल करने वाली एकमात्र टीम कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा क्या,
ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का दबदबा लगभग हर जगह है, क्रिकेट हो, हॉकी हो, इसके अलावा मतलब डेवलप कंट्री है ना। तो इस चीज को फैक्ट नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए तुम क्या थे? फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, है ना। अब आते हैं क्रिकेट के रेफरेंस में। क्रिकेट में मुख्य रूप से दो प्रतियोगिताएं मुझे आपको बतानी है। एक तो विश्व कप क्रिकेट 2019, और एक जो है अंडर 19 विश्व कप जो अभी आपका हुआ था। तो विश्व कप क्रिकेट 2019 है ना, और एक आपका अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट। दोनों ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, एक तो 19 वर्ष से कम है और एक आपका जो विश्व कप क्रिकेट है जो सीनियर लोग का है। स्टार्ट करते हैं विश्व कप क्रिकेट से। क्रम की अगर बात करिएगा, संस्करण जो 2019 में जो विश्व कप क्रिकेट खेला गया था वो किस क्रम का था? तो संभवतः ये 11वां विश्व कप क्रिकेट था। थोड़ा सा कंफ्यूजन, 11वां या 12वां थोड़ा कंफ्यूजन है। इसको मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे 11 आप नोट कर सकते हैं, और अगर सही क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको क्लियर कर बताइएगा मुझे। तो 2019 में जो विश्व कप क्रिकेट खेला गया तो वो आपका 11वां संस्करण था। आयोजन स्थल की बात करिएगा, आयोजन कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? तो इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। पहली चीज, विजेता और उपविजेता, विजेता एवं उपविजेता की अगर बात करिए तो विजेता जो था इंग्लैंड, मतलब जो है विश्व कप क्रिकेट का जो फाइनल खेला गया था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। इसमें जो है इंग्लैंड ने एक रोमांचक मुकाबले में जो है न्यूजीलैंड को हरा दिया था। यानी कहने का मतलब है कि इंग्लैंड जो है 11वें विश्व कप का जो है विजेता था, और पहली बार, 3 बार फाइनल में पहुंचा था लेकिन पहली बार जो है यह विजेता बना था, है ना। अगला विश्व कप, अगला मतलब 12वां, अगला विश्व कप क्रिकेट जो है, अगला विश्व कप क्रिकेट कहां पे होगा? 2023 में होगा, और इसका आयोजन स्थल जो है आपका अपना देश है, मतलब भारत। एशिया महाद्वीप में एक बार फिर से होगा। 2011 में आपका हुआ था, जो कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ मेजबानी में हुआ था। एक बार फिर से 2023 में जो है एशियाई देशों में आपका विश्व कप होगा, है ना। तो ये 3 चीजें विश्व कप फुटबॉल के, विश्व कप क्रिकेट के रेफरेंस में है। अंडर 19 की अगर बात करिएगा तो ये अभी आपका आयोजन स्थल जो है आपका 2020 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था आयोजन? तो इसका आयोजन हुआ दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। विजेता और उपविजेता, विजेता और उपविजेता ना, विजेता इसके थे बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने किसको हराया था? तो हमको, मतलब सॉरी, भारत। अंडर 19 विश्व कप 2020 का आयोजन जो है साउथ अफ्रीका में हुआ था। विजेता बांग्लादेश और उपविजेता जो है भारत थे। दो आपको और प्रतियोगिताएं बता दें। एक क्रिकेट से रिलेटेड जो कि लेटेस्ट में चर्चा में रही है और यूपी स्पेशल ना। एक होता है वीनू मानकंड क्रिकेट, वीनू मानकंड क्रिकेट ट्रॉफी, है ना। और एक आपका है विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, विजेता उपविजेता पूछे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश, यूपी और उपविजेता इसके थे मुंबई।
यूपी ने बीनू मांकड़ क्रिकेट ट्रॉफी 2019 जीती थी, है ना। 2019 में इसका आयोजन हुआ था, यूपी ने इसको जीता था। और अगर विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी की बात करिएगा तो इसकी विजेता जो है कर्नाटक और उप विजेता जो है तमिलनाडु थे। तो ये 2 क्रिकेट ट्रॉफियां भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी, है ना। क्रिकेट का रेफरेंस आपका क्लियर हो गया, इसको आप नोट डाउन करिएगा, फिर आगे बढ़ा जाए। इतना रहने दिया जाए, ठीक है। कुछ चीजें हैं इसमें कि जो कि आपको बताएंगे एक बार फिर से अगले वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी होगा तो फिर आप प्रॉब्लम आपके लिए होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।